हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल NSCC में। चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि लगभग जो है सभी क्लास के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर क्लास का संबंध जो है इस पॉइंट से, इस टॉपिक से रहता ही रहता है। नंबर सिस्टम। जी हाँ, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसे ही हम संख्या पद्धति की बात करते हैं तो आपके जेहन में आएगा कि ये संख्या होता क्या है, संख्या क्या है। तो चलिए हम संख्या को भी डिफाइन करते हैं आपके सामने। इसके बाद संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये संख्या। तो संख्या क्या होता है, अगर आपके जेहन में ये सवाल आता है संख्या क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। संख्या एक सांकेतिक विचार है। क्या है? संख्या एक सांकेतिक विचार है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी प्राणी हो, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की मात्रा को अंकों द्वारा या अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 10, 20, 50, 100। उसे हम या तो अंकों द्वारा, संख्याओं द्वारा सूचित करेंगे या अक्षरों द्वारा लिख करके प्रेजेंट करेंगे। या फिर अगर हम बाजार जाते हैं, हमें आलू खरीदना है, 5 केजी आलू, आलू की मात्रा को हम 5 ये लिख रहे हैं, उसकी मात्रा को हम दर्शा रहे हैं। तो ये क्या है? संख्या है। किसी भी चीज की मात्रा को दर्शाने के लिए हम जिस भी संकेत का इस्तेमाल करते हैं, जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है? संख्या होता है। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। संख्या क्या होता है? तो संख्या एक सांकेतिक विचार है, एक संकेत है, एक सिंबल है जो किसी चीज की मात्रा को दर्शाता है। वैसे तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं आपके समक्ष वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जो स्टैंडर्ड 10 तक यानी 10वीं कक्षा तक आपको पढ़ने हैं। 10वीं कक्षा तक आपको सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही जितनी संख्याओं को हम अभी तक 10th क्लास तक स्टडी करते हैं वो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। पहला लेते हैं हम सम संख्या, जो लगभग आपको 2 क्लास और 3 क्लास से मिलने लगते हैं। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर। तो जनरली आदमी जानता है वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर यानी 2 से डिवाइड करने पर वह संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी पूरी पूरी कट जाती है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या अगर मान लीजिए हम बोर्ड पे यहां से यहां तक कोई संख्या लिख देते हैं और अगर हम बोले ये सम है या नहीं, तो इसकी जांच के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा? जी नहीं। इसका पता हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि सम संख्या के अंत में बोले तो इकाई स्थान पे, यूनिट डिजिट पे, या तो 0 या 2 या 4 या 6 अथवा 8 रहता है। जैसे भी कोई भी संख्या लीजिए जिसके इकाई स्थान पे अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वो क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, तो सम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, या फिर वह संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। इसके बाद चलते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। सम का अपोजिट, सम का उल्टा, विषम संख्या क्या होता है? क्या होता है ऑड नंबर? तो वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित न हो, यानी कुछ रिमाइंडर बच जाता है, कुछ शेष बच जाता है, पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। फिर हमारे पास प्रश्न आता है, क्या किसी नंबर को हमें चेक करना हो कि वो विषम है अथवा नहीं, तो क्या इसके लिए हम 2 से भाग देंगे? जी नहीं। आप संख्या को देख के ये बता सकते हैं कि ये विषम है अथवा नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? तो विषम जो संख्या होता है, विषम संख्या के अंत में प्रायः 1, 3, 5, 7 या 9 रहता है। जिस भी संख्या के अंत में आप देखें
कि जी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है अथवा 9 है, वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगली संख्या है पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या नाम से यह स्पष्ट है, पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। तो वह संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है, जीरो से प्रारंभ होती है, और जिसका अंत कहां पे होता है? अनंत पर। यानी पॉजिटिव वे में अगर धनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीरो से लेके अनंत तक की कोई भी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर इसका एक और डिफिनेशन देखा जाए तो दूसरे शब्दों में शून्य के साथ प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आपके जेहन में आ गया प्राकृत संख्या क्या होता है, इससे भी हम आगे डिफाइन कर रहे हैं। प्राकृत संख्या काउंटिंग नंबर हम लोग जानते हैं, गिनती की संख्या जानते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। अगर उसमें हम जोड़ देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं शून्य को, तो जो सीरीज हमें प्राप्त होती है, जो श्रृंखला में प्राप्त होती है, वो पूर्ण संख्या होता है। सिंपली याद रखिए, कोई भी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, यानी हम यहाँ से यहाँ तक भी कोई एक नंबर लिख देते हैं और पूछेंगे क्या ये पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। ठीक है, आगे है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है? तो सामान्य तौर पे अगर इसकी परिभाषा दी जाए तो यह कहा जाता है गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, गिनती की, और गिनती हम कहाँ शुरू करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 ऐसे गिनती शुरू करते हैं। तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, 1 से शुरू होती है, और जिसका अंत कहां पे होता है? अनंत पे, यानी इसका भी अंत नहीं होता। अनंत का मतलब अंत ही न हो, जहां तक लिखते हुए चले जाइए, वो भी एक संख्या होगी, वो भी एक क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 जैसे जैसे बढ़ते चले जाइए, वो क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, पॉजिटिव वे में चलना है आपको, धनात्मक वे में चलना है। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, या उसे एक और नाम से जाना जाता है यौगिक संख्या। आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों के एक से ज़्यादा नाम भी होते हैं, 2 नाम होते हैं, 3 नाम होते हैं। चलिए, भाज्य संख्या का भी कुछ और नाम है। अगर आपसे कभी एग्जाम में या कहीं भी भाज्य संख्या ना कह के उसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा, एक ही व्यक्ति के जैसे 2 3 नाम होते हैं, वैसे ही भाज्य संख्या को ही हम संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या भी कहते हैं। अब चलते हैं क्या होता है ये भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। तो वह संख्या जिसके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी जिसको कटाने वाले 2 से ज्यादा, 2 गो से ज्यादा होना चाहिए, 3 गो कटाने वाले हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, यानी 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर। द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा कटाने वाले होने चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। अर्थात वह एक तथा अपने सिवा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वह संख्या जो एक और अपने सिवा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भी परिभाषा सही है। ठीक है, जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या देखा जाए तो वो 4 होती है। 4 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसे कटाने वाले कितने हो गए? 3। तो इसके फैक्टर की संख्या 3 हो गई, 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। 4 के बाद देखा जाए 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, तो ये 5 भाज्य संख्या नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, यानी इसके कटाने वाले 4 हो गए, तो ये भी भाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं तो हमारे पास है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसके भी और नाम है। जैसे देखे होंगे कहीं जो होता है अगल बगल के जो लोग होते हैं, जो सिमिलर आसपास के, अगर किसी बच्चे का 2 नाम है तो अगल बगल के लोगों को कंपटीशन होता है, मेरे बच्चे का भी 2 नाम होगा। वैसे ही दोनों भाज्य और अभाज्य क्या है? मिलते जुलते कुछ हैं। तो जैसे भाज्य के 3 नाम, तो ये भी होता है भाई मेरे भी 3 नाम होंगे। तो अभाज्य संख्या को प्राथमिक संख्या
या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अभाज्य संख्या को याद रखिएगा, इसे प्राथमिक संख्या या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। तो वह संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, दो अपवर्तक हो, दो ही फैक्टर हो, वह एक और सिर्फ अपने से विभाजित हो, यानी उसके फैक्टर कितने होने चाहिए, सिर्फ दो, एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा उसे कटाने वाले कोई और संख्या न हो, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा जाए तो वो 2 होता है। 2 क्यों होता है, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं, 1 और 2, ये दोनों संख्या से कटेगा, 2 फैक्टर हुए, तो इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, याद रखिएगा क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, क्या होता है परिमेय संख्या। 7 क्लास से हमको मिलने लगते हैं परिमेय संख्या, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास, आगे भी मिलता जुलता है, कंपटीशन लेवल तक किस चीज़ की जानकारी हमें चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो वह संख्या जो या तो P बटा Q के रूप में हो, P बाई Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, ठीक है, या फिर उसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जो या तो फ्रैक्शन के रूप में हो, बटा के रूप में हो, या फिर उसे बटा के रूप में लिखा जा सके, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हो, दोनों पूरा अंक होना चाहिए, P भी और Q भी, और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला Q यानी हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 2/3, ये क्या है, बाटा में है, P बटा Q के रूप में है, -3/5, ये भी क्या है, बाटा में है, फ्रैक्शन में है, P बटा Q के रूप में है, और यहां है 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/1, क्योंकि हर एक पूर्णांक के नीचे हर में 1 होता है। हम सभी लोग जानते हैं हर पूर्णांक के नीचे जो होता है डिनोमिनेटर में हर में 1 होता है। 5 को भी हम लिख सकते हैं 5/1, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बहुत लोगों के मन में इस चीज को लेकर के संशय बना होता है परिमेय संख्या को लेकर के। तो कोई भी इंडिपेंडेंट कोई संख्या है, पूर्णांक है, तो उसके नीचे 1 होता है, उसके हर में 1 होता है, इसलिए वो परिमेय संख्या की श्रेणी में होता है। और जो ऐसी संख्या जो ऑलरेडी फ्रैक्शन के रूप में है, बाटा के रूप में है, वो तो परिमेय संख्या होगी ही होगी। उसके साथ साथ ये याद रखना होगा आपको कि Q यानी नीचे वाला हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके, P बाई Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है जिसको P बटा Q के रूप में न प्रेजेंट किया जा सके, न लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे √2, √3, √5, यानी रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकाला जा सके, पाई। इसके अलावा और भी संख्याएं होती है जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है, वो भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारे पास है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है। तो एक साथ ली गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। अगर किसी परिमेय संख्या को लेकर कहा जाए कि क्या ये वास्तविक है, तो हाँ है। अगर किसी अपरिमेय संख्या के संदर्भ में कहा जाए कि ये वास्तविक है, तो जी हाँ है। इसके बाद चलते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है। हालांकि इसका जिक्र कम मिलता है, फिर भी जानकारी के लिए जानिए। संपूर्ण संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग यानी जोड़ उस संख्या का दोगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 6,
6 का गुणनखंड कितना है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अगर इसके सभी गुणनखंडों को जोड़ा जाए तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 जोड़ेंगे 6 और 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। यानी इस संख्या का क्या आया? 2 गुना आया। वैसे ही 28 के सभी फैक्टर को, सभी गुणनखंड को अगर हम जोड़ते हैं तो 28 का 2 गुना यानी 56 प्राप्त होता है। तो वैसी समस्त संख्याएं जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बारंबार आपको मिला है पूर्णांक, तो आपके जेहन में आ रहा होगा ये पूर्णांक क्या है। तो देखिए, पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद हम करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूटता है। पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक के अंतर्गत पूरा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या फिर प्लस माइनस कुछ ना हो, जैसे शून्य। ठीक है, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। जैसे कोई डेसिमल में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होता है? शून्य, प्राकृत संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। शून्य हो गया ऋणात्मक संख्या यानी माइनस में, और प्राकृत संख्या यानी 1 से लेके अनंत तक, ये सभी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 ऐसे चलता जाएगा। ये सब क्या है? पूर्णांक है। ये होना चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इसके बाद अंक यानी डिजिट क्या होते हैं? तो संख्या पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 ये क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। इन्हीं के सम्मिलन से संख्या का निर्माण होता है। ये संख्या की श्रेणी में आते हैं और अंक की श्रेणी में भी आते हैं। वैसे संख्या पद्धति में अंकों की संख्या 10 होती है, 0 से लेके 9 तक। अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। संख्याओं के बारे में आपकी जो भी मन में संशय होगी क्लियर हो गई होगी। अगर किसी तरह का आपके मन में संशय बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने सगे संबंधियों के पास इसे शेयर भी जरूर करें। और ऐसे और भी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो इसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।